वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेष्ठ सेट क्लासेस। हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इसके सारे कॉन्सेप्ट्स हम कवर अप कर चुके हैं। आज हम इसका एक कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि अगर कंप्लीट क्वेश्चन आता है, अगर क्या कंफर्म आना है आपका 8 नंबर का एक क्वेश्चन, तो कंप्लीट क्वेश्चन कैसे हमने रीड करना है और कैसे सॉल्व करना है। पेपर में रीड करने का भी एक तरीका होता है, क्वेश्चन को ओरल रीडिंग नहीं करेंगे। अभी तो हमें पता है एडमिशन का क्वेश्चन है, पेपर में नहीं पता होगा तो उसे जज कैसे करना है और फिर सॉल्व कैसे करना है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, पेज नंबर 5.93। गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी who are carrying on partnership business on 31st March 2020. A and B shares profits and losses in the ratio 2:1. 2:1 है आपके पास A और B की पार्टनरशिप एक रेशियो। नीचे बैलेंस शीट है। अभी हमें नहीं पता कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। बैलेंस शीट के नीचे पढ़ते हैं C is admitted as partner on 1st April 2020. C admit हो रहा है मींस एडमिशन का क्वेश्चन है। यस भैया। अब एडमिशन का क्वेश्चन है तो हम बैलेंस शीट को पढ़ते हैं। क्या लायबिलिटी साइड कोई रिजर्व है हमारे पास? नो। एसेट साइड कोई रिजर्व या गुडविल? नहीं। अगर ये रिजर्व होते तो हमें इनका ट्रीटमेंट सोचना पड़ता कि राइट ऑफ होने हैं या नहीं होने। गुडविल का होता तो गुडविल के लिए हमें सोचना पड़ता कि गुडविल राइट ऑफ करेंगे, अपीयरिंग वाली हो जाती है। अब नीचे पढ़ते हैं सी आया है नया पार्टनर। नीचे लिखा है C brings 1 lakh as capital and 60,000 for his share of goodwill for 1/4 share in the profit। वो goodwill भी लेके आया है, capital भी लेके आया है। हमें इन दोनों चीजों की एंट्री आती है। प्रोवाइडेड चेक करते हैं हमारे से क्वेश्चन में डिमांड क्या करी है, क्योंकि सोल्यूशन करना और उसको प्रेजेंट करना दोनों अलग बातें। प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो मैटर। देखो क्या लिखते हैं, पास जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर revaluation account, partners capital and the balance sheet after the admission of C। यानी कि सारी चीजें हमें फेयर सोल्यूशन में शो करनी है। जर्नल एंट्री भी फेयर सोल्यूशन का पार्ट मांग रहे हैं। अगर ये ना लिखा होता तो हम जर्नल एंट्रीज को वर्किंग नोट में लेके जाते हैं, बट अभी इन्होंने फेयर सोल्यूशन का पार्ट मांग लिया तो हमें इसे फेयर सोल्यूशन में पूरा फॉर्मेट बना के सॉल्व करना पड़ेगा। देखो बेटा, हमने पहली एडजस्टमेंट जो पढ़ी थी, अब हमने क्वेश्चन में समझ लिया था कि हमें जर्नल एंट्रीज बनानी है, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। ये सब फेयर सोल्यूशन का पार्ट है, तो मैंने यहां से सोल्यूशन स्टार्ट किया, सारे फॉर्मेट ड्रॉ कर लिए। अगर मेरे से जर्नल एंट्री डिमांड नहीं होती तो 3 अकाउंट मांगते हैं जनरली। पहले बनता है यहाँ पे रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और यहाँ पे बैलेंस शीट, और नीचे वर्किंग नोट में चली जाती मेरी जर्नल एंट्रीज। और अगर वो वर्किंग नोट में है तो मुझे उसका फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है। अभी ये फेयर सोल्यूशन का पार्ट है तो मैंने जर्नल एंट्रीज का भी फॉर्मेट बना लिया। सबसे पहली एंट्री हमने पढ़ी, क्या लिखी थी, C bring 1 lakh as capital and 60,000 for share of goodwill। तो हमारी पहली एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू C's कैपिटल टू प्रीमियम फॉर। हम ये दोनों एंट्री कंबाइन भी कर सकते हैं और सेपरेट भी कर सकते हैं। कितने कैश कैपिटल के लिए लेके आया वो? 1 लाख एंड 60,000। टोटल कैश आ गया हमारे पास 1,60,000। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग। बेटा ये सी आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, किससे कितना लिया नहीं बताया, तो हम ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइसिंग मान सकते हैं। ओल्ड रेशियो वाज 2:1। 60,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करा तो आया 40 और 20। इज इट ओके? आगे एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। स्टॉक इज टू बी एप्रिशिएटेड टू 1,20,000। Plant, okay. Plant is to be appreciated to 120। प्लांट को एप्रिशिएट करना है टू 120। पहले कितने का था? 1 लाख। 20,000 से इंक्रीज हो रही है, फायदा। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बिल्डिंग प्लांट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। बिल्डिंग
बेटा मेरे को अपने हिसाब से कराने दो, बीच में डिस्टरबेंस मत क्रिएट कर दो। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। बिल्डिंग की वैल्यू आपने 10% से इंक्रीज करनी है, ये भी प्रॉफिट है, तो यहाँ पे भी रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू 15,000। नेक्स्ट क्या लिखा है, स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 4,000। स्टॉक जो है 4,000 से ज्यादा मिला हमें, तो उसकी वैल्यू कम करनी पड़ेगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। आयुष वो लिखा है वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड, हमें ये मिला कि उसकी वैल्यू 4,000 ज्यादा दिखा रखी है। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी क्रिएटेड एट द रेट 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स का 5% प्रोविजन क्रिएट करना है, आपको बताया था प्रोविजन हमारी लायबिलिटी होती है, सो इट इज अ लॉस। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कितने के हैं डेटर्स? 60 का 5% 3,000। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000। क्रेडिटर रिकॉर्ड नहीं हुए 1,000 के, तो लॉस है हमारा, तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स 1,000। यस बेटा जी, कोई प्रॉब्लम? हमारी सारी एंट्रीज, सारी एडजस्टमेंट हो गई। रिजर्व कोई बैलेंस शीट में नहीं था, गुडविल नहीं थी, इसलिए उसकी कोई एंट्री नहीं करी। देखो ये तो एडजस्टमेंट हुई, इसके बाद भी एक बार चेक कर लिया करो बैलेंस शीट में कुछ रह तो नहीं गया, रिजर्व या गुडविल नहीं है। आगे चलते हैं। अब हमारे को क्वेश्चन में पहले ये करना है, फिर ये और फिर ये सीक्वेंस में चलेगा। सबसे पहले हम इसमें से देखते हैं रिवैल्यूएशन की एंट्रीज, 1 2 3 4 5। ये 5 एंट्री हम रिवैल्यूएशन में पोस्ट करेंगे। पहली एंट्री रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में बाय प्लांट 20,000, बाय बिल्डिंग 15,000। नेक्स्ट, टू स्टॉक 4,000, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 3,000। नेक्स्ट, टू क्रेडिटर्स 1,000। इज इट ओके? सारी रिवैल्यूएशन की पोस्ट हो गई है। अब हम इसका टोटल करेंगे। इधर का टोटल है 35, इसमें से ये माइनस करेंगे तो यहां रहेगा 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट। ये ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। 35 माइनस 8 कम्स आउट टू बी 27। 2:1 में बांटना है, 18,000 और 9,000। इज इट ओके? अब हम बनाएंगे इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम बनाएंगे, सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं बाय बैलेंस। चेक करो बैलेंस शीट में कैपिटल का कितना बैलेंस दिया हुआ है। 150। बस बेटा अब आगे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आप रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट या लॉस है उसे क्रॉस करें। प्रॉफिट है, डेबिट में है तो वो क्रेडिट साइड में चला जाएगा, इधर आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। कितना है? 18,000 और 9,000। इज इट ओके? अब हम चेक करेंगे कौन सी एंट्री में पार्टनर्स के नाम आ रहे हैं। पहली एंट्री में सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है।
सी का कैपिटल का क्रेडिट साइड ये वाली है, तो यहां लिखेंगे बाय कैश कितना है 1 लाख। सी के क्रेडिट साइड में 1 लाख आ रहा है, नाम ऑपोजिट आता है बाय कैश। आगे चलते हैं कैपिटल अकाउंट में, अगली एंट्री में ए और बी के क्रेडिट साइड में नाम आएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 40/20। और कोई एडजस्टमेंट में पार्टनर का नाम नहीं है, हम यहीं पे एंड अप करेंगे पार्टनर्स कैपिटल को। $2,38,000 $1,79,000 1 लाख। इधर हमने टोटल कर लिया। इस टोटल में से अगर यहां कुछ होता तो माइनस हो गए और यहां पे आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। अभी तो ये सेम आ जाएगा 238 179 और 1 लाख। बेटा इधर देखें, इसके बाद आपको क्वेश्चन की बैलेंस शीट कंप्लीट करनी है। बैलेंस शीट को स्टार्ट करने के लिए आप बैलेंस शीट के एक एक एसेट को पिक करेंगे और उसकी अगर कोई एडजस्टमेंट होगी तो उसकी वैल्यू एडजस्ट करके हम पोस्ट करेंगे। एसेट साइड में आओ, पहला एसेट कैश कितना दिया हुआ है बेटा 10,000। देखो एडजस्टमेंट है कैश की, सबसे पहली एडजस्टमेंट कैश की है 1 लाख। 1 मिनट, यहाँ पे एसेट कैश जो है एसेट साइड में यानी कि डेबिट है, एसेट हमेशा डेबिट होते हैं। इस एंट्री में भी डेबिट हो रहा है तो वो भी डेबिट ये भी डेबिट, तो प्लस हो जाएगा। प्लस कितना है 1,60,000। इसमें गुडविल भी तो है, ये भी जुड़ेगी। कितना टोटल बेटा 160 ले लिया मैंने, हां ऊपर कैश में 1,70,000 कैश एंड अरे समझ नहीं आया बेटा। 1 लाख की कैपिटल है, 60 का प्रीमियम है, टोटल कैश कितना लेके आएगा 160, तो मैंने इसलिए 160 ऐड कर दिया वहां पे, क्योंकि कैश तो फॉर्म के पास टोटल 160 आया ना, चाहे वो किसी भी नाम से है। हमारे पास कैश हो गया 170। नेक्स्ट एसेट कौन सा है बैंक, तो ये सेम आ जाएगा। ये एडजस्टमेंट अगर आप यहाँ पे लिख देते ना बैंक 2, तो ये एडजस्टमेंट प्लस माइनस बैंक में हो जाता। अभी बैंक कितना आएगा 40,000। नेक्स्ट डेटर्स कितने हैं 60। अब डेटर्स की एडजस्टमेंट थी बेटा, हमने प्रोविजन क्रिएट किया था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये हमेशा डेटर्स में बनता है। एसेट है वो डेबिट है, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 57,000। नेक्स्ट एसेट बताएं स्टॉक की कोई एडजस्टमेंट माइनस हो गया 4,000। स्टॉक कितने का है स्टॉक 40 40। माइनस यहाँ पे डेबिट है, एंट्री में क्रेडिट हो रहा है तो माइनस 4,000 36,000। प्लांट पहले कितने का था 1 लाख है, एंट्री में डेबिट हो रहा है, यहाँ भी डेबिट है वहां भी डेबिट हो रहा है 20,000 से, तो ये आ जाएगा 120। बिल्डिंग 1,50,000 की थी जी, एंट्री में डेबिट हो रही है 15,000। तो ये हो जाएगा टोटल 165। जी, और एसेट्स हो गए। लेट्स मूव टू द लायबिलिटीज साइड। लायबिलिटीज में सबसे पहले क्या दिया हुआ है हाँ जी बिल्स पेएबल, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, वैल्यू बताएं 10,000। नेक्स्ट क्रेडिटर, इसकी एडजस्टमेंट थी, क्रेडिटर कितने के थे पहले बैलेंस शीट में 58 के थे। एडजस्टमेंट में हमने क्या करा था क्रेडिटर और क्रेडिट हो गए तो प्लस 1,000, ये प्लस समझ आ गया। यहाँ भी क्रेडिट में है लायबिलिटी में और यहाँ भी क्रेडिट हुआ है, दोनों क्रेडिट है तो प्लस
नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट ए सी, ये आप कैपिटल अकाउंट से वैल्यू पिक करेंगे 2,38,000, 1,79,000, 1 लाख। इसका टोटल हम बाहर लिखेंगे अब आप बैलेंस शीट का टोटल कर लें भैया 588। टोटल बैलेंस शीट का हाँ 588। 5,88,000 दोनों तरफ का टोटल आपका सेम आ रहा है और आपकी बैलेंस शीट मैच। बेटा कोई भी लेंदी क्वेश्चन आपके पास मुश्किल नहीं होगा, आपको बस दो बातों का ध्यान रखना है। एक कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें क्वेश्चन को, सीक्वेंस को कभी ब्रेक मत करें, पहले जर्नल एंट्री, फिर रिवैल्यूएशन, फिर पार्टनर कैपिटल और फिर बैलेंस शीट। ये नहीं भी मांगी सबसे पहले तब भी यही करनी है आपने, चाहे इसे वर्किंग नोट में करना पड़े, ठीक है। दूसरा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको इस चैप्टर के कराए हैं, अगर वो पेंडिंग है, कोई भी टॉपिक पेंडिंग है, तो पहले टॉपिक को कवर करें, क्योंकि वो टॉपिक, हर टॉपिक आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। अभी इस क्वेश्चन में जनरल रिजर्व नहीं आया, अगर जनरल रिजर्व होता तो हमें सोचना पड़ता कि जनरल रिजर्व राइट ऑफ होने हैं या नहीं राइट ऑफ होने, और अगर राइट ऑफ होने हैं तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाते हैं, क्योंकि एंट्री क्या होती, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए बी सी, टू ए और बी, सी तो नहीं आता, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और वो फिर कहाँ जाते हैं, कैपिटल अकाउंट में, और फिर वो आती है बैलेंस शीट। समझ रहे बात को? हाँ जी। फिलहाल अभी हम इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऐसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस और करें, अगर कोई डाउट होगा तो बताना। अभी के लिए फिलहाल बाय बाय।